स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 का इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया है। सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें एक हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स मान लें उसको। ये दे रखा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, ठीक है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स का। बात समझ में आ गई? ऐसे लिख लिया करो, या एफ डैश एक्स, एक ही बात है, ठीक। इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, 2-3 तरीके से कर सकता हूँ इसमें क्वेश्चन को, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। देखो इस ब्रैकेट को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। सही है ना भाई? होल स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स एक फार्मूला पता है, u इंटू वी। कैसे करते थे? देखो एक का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, u रखना है ऐसे, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ठीक। फिर सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे रखना है, सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है ना, और दूसरे वाले का हमें डेरिवेटिव निकाल देना है। ये निकलता है ऐसे, तो कर देंगे इसमें हम, ठीक है ना। तो इसे हम मान लें u, इसे u मान लो और इसे मान लो v, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो u को ऐसे रखना है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऐसे आ गया, और v यानी ये मैंने माना है, तो इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। बात समझ में आ गई? प्लस v यानी सेकंड वाले को ऐसे रखना है, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये मैंने ऐसे ले लिया। और u यानी पहले वाले का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव, या डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, करते रहेंगे इसमें हम। ए और बी इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ये पहले लिखा हुआ क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? तो देखो इसको ऐसे रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप देखो जब प्लस हो रहे होते हैं दो फंक्शन, तो क्या अलग अलग हो जाता है, उनका सेपरेट अलग अलग डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, ए एक्स स्क्वायर का, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, बी का, प्लस ये तो ऐसे ही आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसको भी सेपरेट कर दो, अलग अलग दोनों को दे दो, यानी ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बी। समझ में आ गई होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अब देखो ये तो ऐसे ही आना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, समझ गए? आप ध्यान देना इसमें, यहाँ से ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा आगे। एक्स की पावर 2, देखो मैंने बताया था एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन का डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो एन आगे आ जाता है एन, और एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो एन मेरा यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो ये 2 आगे आ जाएगा 2, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट है मेरा बी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको ऐसे रखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसको देख लो, ए कांस्टेंट है, ए ले लेंगे आगे, एक्स की पावर 2 है, यानी 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, और बी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए
2 मल्टीप्लाई है यहाँ, x आ जाएगा 2 की पावर -2 - 1 तो x ही तो हो गया x, ये तो 0 ऐसे ही रहा, प्लस ax² प्लस b, ऐसे ऐसे रख लिया। इसका देखो a इंटू 2x, 2 - 1 1 ही हो गया ना x, ये तो 0 है ही है। अब देख लो ये कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लो, ax² प्लस b, यह क्या रह जाएगा 2ax, 2ax सही है, और इधर भी क्या रह गया 2ax, तो ax² प्लस b, 2ax 2x क्या हो गया 4ax, 4ax, आंसर आ गया हमारा, यही आंसर है आपकी एनसीईआरटी बुक में। बात समझ में आ गई। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट, इसमें फंक्शन दे रखा है हमारा x - a अपॉन x - b, हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव पता करना है। तो देखो इसे मान लें आप, एक फॉर्मूला है, इसे fx मान लें, इसे थोड़ी देर के लिए gx मान लें। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx fx अपॉन gx, जो ऊपर नीचे अपॉन में होते हैं, मल्टीप्लाई का तो मैंने बता दिया इसमें। अगर डिवाइड में होते हैं तो उन्हें कैसे करते हैं, देखो dy अपॉन dx fx, fx का dy अपॉन dx और gx को ऐसे लिख लेना है, माइनस, अब क्या करना है dy अपॉन dx gx का निकाल देना है और fx को ऐसे लिख लेना है, अपॉन gx का स्क्वायर कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, कर देते हैं। तो f डैश x निकाल दें, इसका dy अपॉन dx fx यानी x माइनस ए इंटू gx को ऐसे रखना है, यानी x माइनस बी, माइनस dy अपॉन dx gx हमारा कहाँ है x माइनस बी इंटू fx को ऐसे ले लेना है x माइनस ए है ना fx, अपॉन gx का स्क्वायर, gx हमारा x माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस हो रहा, दोनों के पास अलग अलग हो जाएगा सेपरेट, तो dy अपॉन dx x माइनस dy अपॉन dx a, और ये x माइनस बी ऐसा है ही है, साथ में चलेगा ये, तो इसको भी सेपरेट कर दो, dy अपॉन dx x का माइनस dy अपॉन dx किसका b का, सही है, और x माइनस a अपॉन, ये तो ऐसे ही आना है x माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, बताया था 1 आता है, 1, इसका क्या हो जाएगा 0, ये तो कांस्टेंट है हमारा a और b, और x माइनस बी ऐसे ही आ गया, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका x है ना, इसका क्या होगा 1 माइनस बी का 0, और x माइनस ए है ही है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो 1 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे x माइनस बी हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई, माइनस ये 1 हो गया, तो ये है x माइनस ए, साइन चेंज कर देना इसको बस, x माइनस बी माइनस x प्लस ए, अपॉन ये भी तो था x माइनस बी का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, a माइनस बी, a प्लस का है माइनस का भी है, और x माइनस बी का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, 7 के तीनों पार्ट्स कर दिए हमने इसमें। आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।